रात के 11 बज रहे थे। राहुल अपने लैपटॉप की स्क्रीन को खाली निगाहों से देख रहा था। सामने अधूरा प्रोजेक्ट, पास में कॉफी का ठंडा कप और मन में बस एक सवाल, दिन कहाँ चला गया। सुबह उठते वक्त उसने सोचा था आज सब बदल दूंगा, लेकिन दिन खत्म होते होते वही पुरानी कहानी दोहराई गई। काम अधूरा, मन थका हुआ और टाइम गायब। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि दिन भर कुछ करते रहते हैं पर आखिर में लगता है कुछ खास हुआ ही नहीं? असल में हम में से ज्यादातर लोग टाइम की कमी से नहीं, टाइम की बर्बादी से जूझ रहे हैं। कभी नोटिफिकेशन हमें खींच लेता है, कभी किसी का अनावश्यक काम, कभी खुद की आदतें, और धीरे धीरे हम वो बन जाते हैं जो हमेशा बिजी दिखता है पर आगे नहीं बढ़ता। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हीं 24 घंटों में चमत्कार कर दिखाते हैं। वो सुबह की शुरुआत डायरेक्शन के साथ करते हैं, दिन को डिसिप्लिन के साथ जीते हैं और रात को सेटिस्फैक्शन के साथ सोते हैं। क्या फर्क है उनके और हमारे बीच? बस एक शब्द, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि हर मिनट को घड़ी की तरह बांध दो, बल्कि ये है हर मिनट को मतलब दो। ये वो कला है जो आपको भाग दौड़ वाले इंसान से फोकस्ड अचीवर बना देती है। जिंदगी की असली रेस में जीतने वाला वही होता है जो जानता है कौन सा काम कब करना है और कौन सा काम नहीं करना है, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, पर जो उसे दिशा दे देता है वो वक्त के साथ इतिहास बना देता है। अब सवाल ये है, क्या आप भी अपने वक्त के मालिक बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं वो 6 गोल्डन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिव और पीसफुल लाइफ की कुंजी हैं। और सबसे पहला नियम सिखाता है प्रायोरिटाइज लाइक अ प्रो, यानी अपने समय को उन चीजों पर लगाना जो सच में मायने रखती हैं। लेसन 1, जरूरी काम को पहले रखो। हर इंसान के पास एक जैसी पूंजी होती है, 24 घंटे। न किसी के पास ज्यादा, न किसी के पास कम। लेकिन फर्क यह है कि कोई उसी 24 घंटे में अपनी दुनिया बदल देता है और कोई उसी वक्त को बेवजह की बातों में गंवा देता है। असली बात यह नहीं कि हमारे पास कितना वक्त है, बल्कि यह है कि हम उस वक्त को कहां लगाते हैं। समझ लीजिए, वक्त एक बहती नदी है, जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग इस नदी में दिशा तय कर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग बस उसकी लहरों में बहते रहते हैं। जो लोग अपने समय को पहचानते हैं वही जीवन की ऊंचाइयां छूते हैं। बाकी लोग बस यह सोचते रह जाते हैं कि उनके पास वक्त कम है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उन्होंने अपने वक्त को सही जगह नहीं लगाया। हर दिन सुबह जब सूरज उगता है तो हमें एक नई किताब मिलती है, उसके पन्ने खाली होते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें क्या लिखते हैं। कुछ लोग हर पन्ने पर अर्थहीन बातें भर देते हैं, सोशल मीडिया, दूसरों की राय, छोटी छोटी बहसें। और कुछ लोग उसी किताब में अपने सपनों के अध्याय लिखते हैं। जरूरी कामों को पहले रखने की आदत एक कला है। ये आपको बिजी से प्रोडक्टिव बनाती है। अक्सर हम आसान कामों में वक्त गंवाते रहते हैं क्योंकि वो आरामदायक लगते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, बिना मतलब की बातें करना या छोटे कामों में समय खर्च करना। लेकिन जरूरी काम वो होते हैं जो आपके जीवन की दिशा तय करते हैं, जो आपके लक्ष्य के सबसे करीब ले जाते हैं। समय का सम्मान करना अपने जीवन का सम्मान करना है। जो इंसान अपने वक्त की कीमत समझता है वो कभी अपने सपनों से समझौता नहीं करता। अगर आप दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करते हैं कि मुझे आज क्या बड़ा करना है, तो आपका पूरा दिन दिशा में चलता है। लेकिन अगर आप दिन को बिना योजना के छोड़ देते हैं तो दिन आपको अपने हिसाब से चला देता है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम तो सबके पास है, बस हमने उसे बिखेर रखा है। जरूरी है कि हम तय करें क्या सच में जरूरी है और क्या नहीं, क्योंकि जो काम आपकी मंजिल से जुड़ा नहीं है वो आपका वक्त चुरा रहा है। एक बात याद रखिए, हर हाँ जो आप किसी और को कहते हैं वो किसी अपने जरूरी काम के लिए ना होती है। और यही वो जगह है जहां सफल और असफल लोगों का रास्ता अलग होता है। सफल लोग जानते हैं कि किस चीज के लिए ना कहना है। वो हर काम नहीं करते, बस वही करते हैं जो फर्क लाता है। टाइम एक ऐसा दोस्त है जो कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन अगर आपने उसे हल्के में लिया तो वो चुपचाप निकल जाता है। और जब एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, पहले जरूरी काम, फिर बाकी सब। जब आप अपना ध्यान उन कामों पर लगाते हैं जो असल में मायने रखते हैं, तो न सिर्फ आपका वक्त बचता है बल्कि आपका जीवन भी सुलझने लगता है। जरूरी कामों को पहले रखना कोई कठिन काम नहीं, बस ये निर्णय लेना है कि आपकी जिंदगी की दिशा कौन तय करेगा, आप खुद या बाकी दुनिया। अगर आप खुद तय करेंगे तो टाइम आपका साथी बनेगा।
अगर दुनिया तय करेगी तो टाइम आपका दुश्मन। इसलिए आज से अपने वक्त को पकड़िए, उसे अर्थ दीजिए और हर दिन की शुरुआत इस सोच से कीजिए, आज मैं वो करूंगा जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेसन 2, दिन शुरू होने से पहले योजना बनाओ। सुबह का वक्त किसी नए अवसर की तरह होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस सुबह को कैसे शुरू करते हैं। कुछ लोग नींद से उठते ही अपने दिन को हालात के भरोसे छोड़ देते हैं और कुछ लोग उठते ही अपने दिन का नक्शा बना लेते हैं। यही वो छोटा सा फर्क है जो पूरे जीवन का रुख बदल देता है। सोचिए, अगर कोई कप्तान बिना नक्शे के जहाज लेकर समुद्र में निकल जाए तो क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि दिशा के बिना हर हवा, हर लहर उसे कहीं भी भटका सकती है। ठीक वैसे ही अगर हम बिना योजना के दिन की शुरुआत करते हैं तो हालात, लोग और परिस्थितियां हमें इधर उधर खींचते रहते हैं और शाम को लगता है पूरा दिन निकल गया पर कुछ हासिल नहीं हुआ। योजना बनाना यानी अपने दिन को दिशा देना, यह आपके जीवन की सबसे ताकतवर आदतों में से एक है। दिन शुरू होने से पहले कुछ मिनट अपने आप को दीजिए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस खुद से जुड़ने का वक्त। उस समय अपने आप से पूछिए, आज मेरे लिए सबसे जरूरी 3 काम कौन से हैं? बस 3, न ज्यादा न कम। क्योंकि जब आप बहुत कुछ करने की सोचते हैं तो कुछ भी पूरा नहीं हो पाता, लेकिन जब फोकस 3 कामों पर होता है तो नतीजा साफ और मजबूत आता है। जब आप अपनी प्राथमिकताएं सुबह तय कर लेते हैं तो दिन भर आपका ध्यान बिखरता नहीं है, वो एक तय रास्ते पर चलता है। यही वजह है कि सफल लोग रात में ही अगले दिन की योजना बना लेते हैं। वो सोने से पहले अपने मन में कल का खाका बना लेते हैं, कौन सा काम पहले करना है, किससे मिलना है, क्या जरूरी निर्णय लेने हैं। इससे सुबह उठते ही उन्हें पता होता है कि कहाँ कदम रखना है। उनका दिन रिएक्शन से नहीं, एक्शन से शुरू होता है। योजना का मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं होता, बल्कि अपने इरादों को साफ करना होता है। क्योंकि जब आपका इरादा साफ होता है तो आपके कामों में स्पष्टता और आत्मविश्वास दोनों झलकते हैं। बिना योजना के जीवन एक खुले झोले जैसा होता है जिसमें हवा जो चाहे डाल दे, लेकिन योजना वाला इंसान हवा को भी अपनी दिशा में मोड़ सकता है। कई लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं बचता, सब कुछ अचानक आ जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अचानक कुछ नहीं आता, बस उन्होंने खुद तय नहीं किया होता कि उनका दिन कैसा होगा। अगर आप दिन की योजना पहले बना लेते हैं तो 80% अचानक आने वाली परेशानियां खुद ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब आपको पता होता है कि कब क्या करना है और किसे नजरअंदाज करना है। याद रखिए, हर मिनट की योजना आपके जीवन को स्थिरता देती है। जब आप अपने दिन को प्लान करते हैं तो टाइम आपके साथ चलना शुरू करता है। अब आप दिन के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके मालिक बन जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि योजना बनाना समय की बर्बादी है, वो अक्सर वही लोग होते हैं जिनका समय हमेशा बर्बाद रहता है। आज से एक नियम अपनाइए, सोने से पहले 10 मिनट अपने कल के बारे में सोचिए। अगले दिन के 3 जरूरी काम लिखिए और तय कीजिए कि किस क्रम में उन्हें करना है। सुबह जब आप उठेंगे तो आपके पास एक साफ दिशा होगी, और दिशा वाला इंसान कभी भटकता नहीं। दिन की योजना बनाना आपको व्यस्त नहीं बनाता, बल्कि आपको प्रभावशाली बनाता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि क्या करना है तो बाकी सब अपने आप छूट जाता है। और यही सबसे बड़ी आजादी है, अपने वक्त, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन पर नियंत्रण रखने की आजादी। तो याद रखिए, अगर आप दिन की योजना नहीं बनाते तो दिन खुद आपकी योजना बना लेता है, और तब आप जीवन के मालिक नहीं, बस उसके दर्शक बनकर रह जाते हैं। इसलिए कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही से शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब आप हर दिन की दिशा तय कर लेते हैं तो मंजिल अपने आप आपकी तरफ बढ़ने लगती है। लेसन 3, एक समय में एक ही काम पर ध्यान दो। कभी गौर किया है, जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी पूरा नहीं हो पाता। दिमाग थक जाता है, ध्यान भटक जाता है और अंत में लगता है कि दिन तो बीत गया लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। यही है मल्टीटास्किंग का भ्रम। यह दिखने में स्मार्ट लगता है, लेकिन असल में यह आपकी ऊर्जा और एकाग्रता को खा जाता है। सोचिए, अगर एक खिलाड़ी एक ही वक्त में क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस खेलना शुरू कर दे तो क्या वो किसी में जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीतने के लिए जरूरी है पूरी ताकत एक दिशा में लगाना। यही सिद्धांत जिंदगी पर भी लागू होता है। जब आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा उसी काम में झलकती है, और वही आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। दिमाग एक मशीन नहीं, एक जीवंत ऊर्जा है। जब आप उसे एक साथ कई कामों में बांट देते हैं तो उसका असर हर जगह आधा आधा होता है।
आप थक जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। असल काम वही होता है जिसमें आपका ध्यान, आपका मन और आपका इरादा तीनों एक जगह मिल जाए। यही फोकस कहलाता है और यही सफलता की असली कुंजी है। फोकस का मतलब यह नहीं कि बाकी दुनिया को नजरअंदाज करो, बल्कि यह है कि इस पल जो कर रहे हो उसमें पूरे मन से रहो। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ो, अगर काम कर रहे हैं तो सिर्फ वही करो, अगर परिवार के साथ हो तो सिर्फ वही पल जियो, क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है। जो इंसान सही वक्त पर सही जगह दिल लगाना जानता है वही जीवन का संतुलन समझता है। हमारा दिमाग हर बार जब एक काम से दूसरे काम पर जाता है तो लगभग 20 मिनट दोबारा फोकस करने में लगते हैं। सोचिए, अगर आप हर घंटे में 3 बार फोकस बदलते हैं तो आपका आधा दिन बस दोबारा शुरू करने में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं, अधूरा ध्यान अधूरे नतीजे लाता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कुछ बड़ा किया उन्होंने हमेशा एक ही दिशा चुनी, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, सचिन तेंदुलकर हो या स्वामी विवेकानंद। इन सब का मंत्र एक ही था, जो करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। विवेकानंद ने कहा था, एक विचार लो, उसी विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी में सोचो, उसी में जियो, बाकी सब विचार छोड़ दो। यानी सफलता वहीं से शुरू होती है जहां आपका ध्यान एक जगह टिकता है। एकाग्रता की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये छोटे कामों को भी महान बना देती है। जब आप किसी काम को दिल से करते हैं तो वो साधारण काम भी असाधारण परिणाम देता है, लेकिन जब आप हर चीज को थोड़ा थोड़ा करते हैं तो आपकी पहचान भी बस थोड़ा थोड़ा जानने वाले इंसान की रह जाती है। फोकस का अभ्यास धीरे धीरे आता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि मन भटकेगा, लेकिन जब भी ध्यान टूटे बस खुद से कहिए, अभी नहीं, बाद में। जो काम सामने है उसी पर लौट आइए। यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएंगी। याद रखिए, फोकस का मतलब सिर्फ किसी काम पर ध्यान देना नहीं, बल्कि बाकी सब चीजों को उस वक्त के लिए छोड़ देना है। जब आप हर काम को उसका पूरा सम्मान देते हैं तो वही काम आपको सम्मान देता है। तो आज से एक नियम बना लीजिए, एक समय में एक ही काम। अगर आप पढ़ रहे हैं तो फोन दूर रखें, अगर आप काम कर रहे हैं तो मन को भटकने न दें, अगर आप अपने सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बीच में किसी और रास्ते की ओर मत देखिए, क्योंकि जब दिशा एक होती है तो मंजिल कभी दूर नहीं रहती। फोकस कोई कौशल नहीं, एक आदत है, और जो इसे सीख लेता है वो समय, मेहनत और अवसर तीनों पर जीत हासिल कर लेता है। तो याद रखिए, जो हर जगह ध्यान लगाता है वो कहीं नहीं पहुंचता, जो एक जगह ध्यान लगाता है वो इतिहास रचता है। लेसन 4, ना कहना सीखो। जिंदगी में सबसे मुश्किल शब्द कौन सा है? ना। हां कहना आसान लगता है क्योंकि इससे सामने वाला खुश रहता है, लेकिन हर हां के साथ हम अपने सपनों से, अपने समय से और अपने ध्यान से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। असल ताकत उस इंसान में होती है जो जानता है कब ना कहना जरूरी है। सोचिए, अगर हर कोई आपसे कुछ मांगता रहे, थोड़ा वक्त, थोड़ी मदद, थोड़ा काम, और आप हर बार मुस्कुराकर हां कहते रहें, तो आखिर आपके पास अपने लिए क्या बचेगा? समय, ध्यान, ऊर्जा? नहीं, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया आपकी सीमाओं को नहीं पहचानेगी जब तक आप खुद उन्हें नहीं बनाते। AP अब्दुल कलाम इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो हजारों निमंत्रण आने लगे, मीटिंग्स, पार्टियां, भाषण, पर उन्होंने हर चीज में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा था, मैं हर उस चीज में हिस्सा नहीं लूंगा जो मेरे मकसद को धीमा करती है। उनका लक्ष्य था युवाओं को प्रेरित करना, विज्ञान को आगे बढ़ाना, और इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने बाकी सब चीजों को ना कह दिया। यही कारण है कि वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक मिशन बन गए। एलन मस्क की जिंदगी भी ना की ताकत का उदाहरण है। उनसे हर दिन सैकड़ों आइडिया, नए प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप्स के ऑफर आते हैं, लेकिन वो सिर्फ वही चुनते हैं जो उनके मकसद से जुड़ा है, मानवता को मंगल ग्रह तक ले जाना। बाकी सबको वो साफ ना कह देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद को खो दोगे। अब खेल की दुनिया में देखिए विराट कोहली को। एक वक्त था जब वो हर चीज में शामिल रहते थे, पार्टियां, ब्रांड्स, दोस्त, सोशल मीडिया, लेकिन जब उन्होंने अपने खेल को नया स्तर देना चाहा तो उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपने खान पान, लाइफस्टाइल और सोने जागने के रूटीन तक को ना कहा। उन्होंने खुद कहा था, अगर मुझे दुनिया का बेस्ट बनना है तो मुझे बहुत सारी चीजों को ना कहना पड़ेगा, और आज वही ना उनकी पहचान बन गया। एक ऐसा खिलाड़ी जो खुद से समझौता नहीं करता। यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है।
हम सबके पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें किसे देते हैं। हर बार जब आप किसी फालतू चीज को हां कहते हैं तो आप अपने सपने को ना कह रहे होते हैं। हर बार जब आप किसी अनावश्यक काम में फंसते हैं तो आप अपने भविष्य से समय छीन रहे होते हैं। ना कहना मतलब बुरा होना नहीं है, बल्कि ईमानदार होना है अपने समय, अपने लक्ष्य और अपने सपनों के प्रति। जो इंसान सबको खुश रखने में लगा रहता है वो खुद के अंदर खालीपन महसूस करता है, लेकिन जो अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा होता है वो कुछ लोगों को नाराज तो करता है पर खुद से कभी नहीं। ना कहना एक कला है, धीरे धीरे सीखो। हर बार जब कोई चीज आपके उद्देश्य से मेल न खाए, खुद से पूछो, क्या ये मेरे सपने के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराकर कह दो, अभी नहीं, धन्यवाद। क्योंकि याद रखो, हर ना जो तुम दूसरों को कहते हो वो दरअसल एक हां होती है, अपने सपनों, अपनी शांति और अपनी सफलता के लिए। तो आज से अपने जीवन में एक नियम तय करो, हर काम को दिल से करो, लेकिन हर काम मत करो, क्योंकि जब तुम ना कहना सीख जाते हो तो जिंदगी तो। लेसन 5, समय बर्बाद करने वालों को हटाओ। जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? मेरे पास अभी बहुत समय है। यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा पीछे छोड़ देती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो चलता रहता है, चाहे हम तैयार हों या नहीं। और जो लोग यह नहीं समझते वो हर दिन अपनी मंजिल से एक कदम दूर चले जाते हैं। रवि नाम का एक लड़का था, बेहद होशियार, सपनों से भरा हुआ। वो कहता था, एक दिन मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन हर दिन का उसका रूटीन एक जैसा था। सुबह मोबाइल पर स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ बेवजह बातें, थोड़ा नेटफ्लिक्स, थोड़ा गेम, थोड़ा कल से शुरू करूंगा। वक्त गुजरता गया और सालों बाद रवि ने महसूस किया, मेरे पास अब भी सपने हैं, बस समय नहीं। वो सब कुछ जानता था, बस उसने अपने समय की कीमत नहीं जानी। यही गलती हम सब करते हैं। हम कहते हैं, बस 5 मिनट के लिए फोन देख लेता हूं। फिर वही 5 मिनट 50 बन जाते हैं और दिन निकल जाता है। हम कहते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं, और वही रिलैक्सेशन धीरे धीरे आदत बन जाती है। समय कभी बड़ा हिस्सा नहीं मांगता, वो बस धीरे धीरे फिसलता है, और जब होश आता है तो हाथ में कुछ नहीं बचता। हर इंसान के जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आपको आगे बढ़ाते हैं और दूसरे वो जो आपका समय खा जाते हैं। पहले वाले लोग आपको बेहतर बनाते हैं, दूसरे वाले आपको थका देते हैं, खाली कर देते हैं। अब ये आपको तय करना है, आप किसके साथ रहना चाहते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ बातें, कुछ आदतें धीरे धीरे जहर की तरह काम करती हैं। शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से आपकी ऊर्जा खा जाती है। जैसे मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते 2 घंटे निकल जाना या बिना मकसद की बातें करते रहना, ये सब समय के चोर हैं। इनसे बचना ही सच्चा टाइम मैनेजमेंट है। एक बार एक बूढ़े शिक्षक ने अपने छात्रों से कहा, अगर तुम्हारे पास एक बाल्टी है और उसमें तुम पहले रेत भर दोगे तो उसमें बड़े पत्थर नहीं समा पाएंगे, लेकिन अगर पहले पत्थर डालो और फिर रेत तो सब कुछ फिट हो जाएगा। यह सुनकर एक छात्र ने पूछा, गुरुजी, इसका मतलब? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, बड़े पत्थर तुम्हारे जरूरी काम हैं और रेत हैं वो छोटी छोटी बातें जो बस समय खाती हैं। अगर तुम पहले रेत में उलझ जाओगे तो जरूरी कामों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। समय की कीमत तब समझ आती है जब वो जा चुका होता है। जो लोग आज मेहनत करते हैं वही कल आराम से जीते हैं, और जो आज टालते रहते हैं वो कल पछताते हैं। समय से बड़ा कोई धन नहीं, और जो इसे गंवाता है वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब होता है। इसलिए आज से एक नियम बना लो, हर उस चीज से दूरी बनाओ जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती। हर उस व्यक्ति से दूरी रखो जो सिर्फ शिकायतें करता है। हर उस काम को ना कहो जो तुम्हारे सपने से जुड़ा नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा समय बर्बाद करता है वो तुम्हारे भविष्य को चुरा रहा है। जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती, पर अगर हर पल को सही दिशा में जिया जाए तो यही समय किसी को साधारण से असाधारण बना देता है। याद रखो, सफल लोग समय को मारते नहीं, वो उसे गिनते हैं। तो आज से अपने भीतर यह संकल्प लो, मैं अपने समय का रक्षक हूं, क्योंकि जो समय बचाना सीख गया वो जीवन बनाना भी सीख गया। लेसन 6, आराम भी योजना का हिस्सा है। जिंदगी की इस दौड़ में हमने सीखा है, रुको मत। हर कोई भाग रहा है, कोई सफलता के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई पहचान के पीछे। लेकिन इस भाग दौड़ में हमने एक सच्चाई भूल दी है, आराम भी योजना का हिस्सा होता है, क्योंकि बिना रुकावट के चलने वाली मशीन भी एक दिन जल जाती है। रवि नाम का एक लड़का था, बहुत मेहनती,
बहुत लगन से काम करने वाला। सुबह जल्दी उठता, रात देर तक काम करता, हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहता। लोग कहते ये लड़का जरूर बड़ा करेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वो थकने लगा। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, दिमाग भारी, आंखों में नींद की कमी। एक दिन ऑफिस में ही गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा थकावट नहीं, खालीपन है। वो टूट चुका था, क्योंकि उसने खुद को कभी आराम का हक नहीं दिया। वो दौड़ा तो बहुत, लेकिन मंजिल से पहले ही रुक गया, अपनी ही थकान से हारा हुआ। हम सब कभी ना कभी वही गलती करते हैं। हमें लगता है मेहनत का मतलब है बिना रुके, बिना थके चलते रहना। लेकिन सच्चाई ये है कि थका हुआ इंसान सही फैसला नहीं ले सकता। थका हुआ मन हार मान लेता है, थका हुआ शरीर सपनों का बोझ नहीं उठा पाता। इसीलिए आराम कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने सपनों को और दूर तक ले जाने की तैयारी है। सोचिए, अगर पेड़ को लगातार काटते रहो और कुल्हाड़ी को तेज न करो, तो एक दिन कुल्हाड़ी कुंद हो जाएगी और पेड़ फिर भी नहीं गिरेगा। ठीक वैसे ही अगर आप बिना रुके काम करते रहेंगे, तो आपकी ऊर्जा की कुल्हाड़ी भी कुंद हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने भीतर के शोर को कुछ देर के लिए शांत करें, सांस लें, रुकें, खुद से जुड़ें। आराम का मतलब यह नहीं कि आलस में डूब जाओ। आराम का मतलब है अपने मन और शरीर को रिचार्ज करना, ताकि जब फिर से उठो तो पहले से ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ो। कई बार हम सोचते हैं कि नींद, सैर या थोड़ा अकेलापन ये समय की बर्बादी है, लेकिन सच ये है कि यही पल हमारी सोच को साफ करते हैं। यही पल हमें फिर से मजबूत बनाते हैं। एक छोटी सी सच्ची बात, जब कोई इंसान दौड़ में भागता है तो वो बीच बीच में सांस लेता है। अगर वो पूरी दौड़ बिना सांस लिए दौड़ने की कोशिश करे तो गिर जाएगा। जीवन भी वैसा ही है। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए बीच में सांसें जरूरी हैं। जो लोग आराम का सम्मान करते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं। जो खुद को वक्त देते हैं वो हर बार पहले से बेहतर लौटते हैं। आराम सिर्फ नींद नहीं, कभी किसी पहाड़ को देखकर चुप रहना भी आराम है। कभी बिना मोबाइल के कुछ घंटे बिताना भी, कभी बस चाय के कप के साथ खुद से बातें करना भी। याद रखिए, जब आप खुद की देखभाल करते हैं तो आप अपने सपनों की भी देखभाल कर रहे होते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद को समझता है वही सही दिशा में चल पाता है। इसलिए आज से अपने जीवन की योजना में एक जगह आराम के लिए भी रखो। हर दिन में कुछ पल सिर्फ अपने लिए रखो, जहां कोई लक्ष्य ना हो, कोई दबाव ना हो, बस आप और आपकी शांति। क्योंकि जीत सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जो तेज भागते हैं, बल्कि उनकी होती है जो लंबा चलते हैं। और लंबा वही चलता है जो बीच बीच में रुककर खुद को संभालना जानता है। तो आज याद रखो, आराम समय की बर्बादी नहीं, बल्कि सफलता की तैयारी है। जो इसे समझ गया वही जीवन की दौड़ में अंत तक मुस्कुराता है। वक्त से दोस्ती करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी की सच्चाई यही है, वक्त कभी रुकता नहीं, लेकिन वो हमेशा सुनता है उससे जो उसे समझना जानता है। हम सबके पास 24 घंटे हैं, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उस वक्त को गिनता है और कौन बस उसे गुजरने देता है। समय किसी से बदला नहीं लेता, वो बस आगे बढ़ता रहता है। अगर तुमने उसे थाम लिया तो वो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर तुमने उसे खो दिया तो वही वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। हर इंसान का सपना बड़ा होता है, पर हर सपना तभी हकीकत बनता है जब उसके पीछे सही अनुशासन, फोकस और समझदारी होती है। क्योंकि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे तेज भागते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो हर पल को सही दिशा में जीते हैं। वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देता है, अपने कल को सुधारने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। लेकिन उस मौके का मतलब तभी है जब तुम उसे थामने की हिम्मत रखते हो। जिंदगी का खेल मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें यह तय करना है, क्या तुम वक्त को चलाओगे या वक्त तुम्हें चलाएगा। क्योंकि जो अपने समय पर काबू पा लेता है वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। तो आज से एक वादा करो, अब कल से नहीं, आज से शुरू करोगे। अब शिकायत नहीं, कार्रवाई करोगे। अब वक्त को